हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो इसमें आज हम लोग सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचेगा हम लोग अगले पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ग्रीनविच यौमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीनविच आपका क्या होता है, जो मतलब कि बीच से जो गुजरता है जो लाइन, जो इंग्लैंड का वह जगह है, यूके का ग्रीनविच, वहाँ से जो 0 डिग्री आपका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरता है तो वही है आपका क्या आ गया, ग्रीनविच होता है। तो उससे जो है पूरब है, पूरब कितना डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पूरब यदि जाएंगे, वैसे भी हम लोग को पता है कि 1 डिग्री में जो है 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री जो है पूरब की बात कर रहा है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 45 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18। देखिए 180 मिनट हो गया। तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 3 घंटा आगे हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो इससे 3 घंटा आगे हो जाएगा। तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 बजे। 3 बजे अपराह्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 बजे बिल्कुल क्लियर है। तो सिंपल आपको समझना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 45 डिग्री में 45 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 180। इसको 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसीलिए 180 मिनट बराबर 3 घंटा। तो 12 बजे है तो इससे क्या हो जाएगा, आगे होगा, तो 3 घंटा आगे, कहने का मतलब 3 बजे अपराह्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। उसके बाद है पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। देखिए समुद्र से रिलेटेड है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 53 नंबर पे है, स्थानीय परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है कि स्थानीय बोले थे, सॉरी, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो सदाबहार जो वृक्ष होते हैं वह जो है भूमध्य रेखा जो वाला जो प्रदेश होता है वहीं पे, यानी कि उसी के समीप क्यों उगता है आपको बताना है। फर्स्ट है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो सबसे पहले हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जिस तरह से इस प्रकार ग्लोब होता है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो बीचों बीच आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोल सकते हैं, या भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा में जो है सूर्य जो है पूरा जो है डायरेक्ट इस पर पड़ता है, सूर्य का किरण, मतलब कि इस पर जो बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है। तो यहाँ पे उष्ण काफी ज्यादा यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज्यादा होगा, तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, उच्च होगा। इस तरह से यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तापमान आपका उच्च ही होगा, या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तापमान उच्च होगा, तापमान उच्च के साथ सदाबहार वृक्ष यदि वहां पाया जा रहा है, कहने का मतलब जो है तापमान ज्यादा है तो वहां पे वर्षा भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, उच्च तापमान और भारी वर्षा वहां पे पाया जाता है, जिसके कारण वहां पे सदाबहार वृक्ष उगते हैं या पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अक्षांश के बारे में बताना है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त जो है आपका विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ये बात गलत है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से आपका जैसे मकर रेखा है तो मकर रेखा आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री आपका क्या हो गया, नॉर्थ कर्क रेखा, इससे नीचे आपका 23.5 डिग्री साउथ आपका क्या हो गया, मकर रेखा। तो ये वाला भाग आपका क्या दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला भाग आपका क्या उत्तरी गोलार्ध है। तो मकर रेखा किधर से गुजर रहा है,
दक्षिणी गोलार्ध से गुजर रहा। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। जैसे देखिए आप लोग, इस तरह का ग्लोब होता है, तो इस प्रकार आपका जो है ग्लोब होता है। ठीक, यहाँ पे रहता है इस तरह से, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्लोब को 2 बराबर भाग में कौन बांटता है, यही लाइन बांटता। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद विषुवत रेखा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो ये जो है कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं, जो क्या करता, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। और ध्यान में रखेंगे कि ये रेखा जो है काल्पनिक होता, ये रेखा काल्पनिक होती है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका देखिए 56 नंबर है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए फर्स्ट है आपका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से ये देखिए आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस प्रकार ये सारे देशांतर रेखा है। और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया मकर रेखा। इस तरह से रहता है, और भी देशांतर रेखा दे देते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए दे दिए। उसके बाद देखिए क्या, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं। देखिए ये रेखा आपका अक्षांश रेखा, और ये सब जितना भी खड़ी रेखा है ये सभी आपका क्या हो गया, देशांतर रेखा हो गया। ये बात तो सही है। उसके बाद यह अपने अक्ष पर झुकी होती है, अपने अक्ष पर भी झुकी होती है, थोड़ा हम बनाए तो झुका हुआ नहीं है, लेकिन ये झुकी हुई होती है, 22.5 डिग्री जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई होती है। तो ये भी सही बात है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। उसके बाद ये भी बात सही है कि यह जो है ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप तो ही है, तो इसलिए भी सही है। यह अंडाकार आकृति है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है यहाँ पे, ये अंडाकार नहीं है, ये जो चपटा होता है, ये किस प्रकार चपटा गोलाकार है, यानी कि गोला के जैसा है, न कि ये अंडा आकार का। तो इसीलिए ABC, तो ABC ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, समताप की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। देखिए आपका जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में एरोप्लेन हुआ, हवाई जहाज जो बोलते हैं, हेलीकॉप्टर हुआ, क्यों उड़ सकता है उसमें, क्योंकि उसमें जो है मौसम संबंधी कोई घटना ही नहीं होता। तो मौसम संबंधी घटना नहीं होने के कारण जो वायुयान के लिए काफी ज्यादा आदर्श मतलब कि वातावरण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका 58 नंबर मिलान संबंधित क्वेश्चन है कि मिलान करना आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे सी में है मौसम संबंधी घटना, तो मौसम संबंधी घटना किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो ओजोन परत किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद बी में क्या है, रेडियो प्रेसेशन किस में होता है, बी का आपका जो है 4 हो जाएगा, रेडियो प्रेसेशन आपका जो है बाह्यमंडल हो जाएगा। उसके बाद बच गया आपका पतली वायु, तो पतली वायु आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा आप लोग टिक कर सकते हैं। तो ओजोन परत आपका हो जाएगा समताप मंडल में, मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में, रेडियो वाला बात हो जाएगा आपका वायुमंडल में, पतली वायु हो जाएगा आपका बहिर्मंडल में। इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है 59 पे, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये, तो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म महासागरीय जलधारा, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखीय निकट उत्पन्न होती है, ये जो है भूमध्य रेखा के क्या होता है निकट में उत्पन्न होने के कारण ये जो है गर्म जलधारा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर पे भी आपका जो है क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि आपको मिलान करना है, वाणिज्यिक अनाज कृषि भी आपको मिलान करना है। तो इस तरह से आप जो है 60 नंबर का आप लोग मिलान करेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 60 नंबर पे आपका है ए में क्या है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि आपका हो जाएगा क्या, सघन वन वाले क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, बी में है आपका क्या, वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा क्या, शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में है गहन निर्वाह कृषि, तो सी का 1 हो जाएगा। गहन निर्वाह कृषि आपका जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश हो जाएगा।
उसके बाद है आपका चलवासी पशु चारा, ये आपका चलवासी पशु चारा आपका हो जाएगा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इस तरह से आप लोग मिलान करेंगे तो इसका सही जवाब आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 61 पे है आपका कि निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधन पर असत्य कथन की चयन कीजिए। ठीक, फर्स्ट में है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। सही बात है, ये नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन हमको निगेटिव में पूछा तो आंसर भी हमको निगेटिव में ही देना, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बायोगैस ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण होती है, सही बात बोल रहा है यहाँ पे। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी सही बात बोल रहा है। उसके बाद है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, ये भी सही बात बोल रहा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्ति होता है, ये जो है गलत बात है। कहने का मतलब क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी हमको निगेटिव में देना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि हम तो जानते हैं कि ज्वारीय जो होता है ऊर्जा जो होता है वह ज्वारीय ऊर्जा आपका जो है जल विद्युत होता है। क्या होता है? वह ऊर्जा जो है जल विद्युत होता है, एक रूप है जो जल विद्युत का ही एक रूप है जो ज्वार से क्या होता है प्राप्त होता है। तो इस तरह से 3 हो जाएगा। निगेटिव का जवाब निगेटिव सवाल का निगेटिव जवाब। उसके बाद आपका 62 नंबर, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो बहुत ही लंबे दूरी के लिए और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वाहन भी हम लोग बड़े बड़े भारी सामान को भी हम लोग उसमें ले जा सकते हैं और सस्ता भी होता है। तो ये जो है आपका जल मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जल मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल मार्ग जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। उसके बाद है 63 नंबर, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधन का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह मतलब कि बताइए कौन सा होगा? तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जो है चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है नवीकरणीय संसाधनों का यूज करें हम। तो नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हो गया प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त है। जैसे कि हमें लाइट का ही जरूरी है या बिजली का ज़रूरत है तो हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लेंगे। हवा का ज़रूरत है तो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे जिससे हमारा जो पर्यावरण क्या होगा किसी भी प्रकार का जो है क्षति नहीं होगा। उसके बाद है 64 नंबर, एक कक्षा गतिविधि में समय शिक्षक ने विद्यार्थियों को आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पे मुकुट लगाए हुए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो यहाँ पे यह व्यवहार जो है रूढ़िवादिता दिखा रहा है। तो ये जो है लड़का लड़की में फर्क करना, ये जो है उच्च जाति के है, ये नीच जाति का, इस तरह का रूढ़िवाद यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जेंडर संबंधी जो भी यहाँ पे भेदभाव किया जाता है वह रूढ़िवाद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, और रूढ़िवाद से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन सीटेड में जो है निश्चित रूप से आता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसी के प्रति पूर्वग्राही होने का अर्थ क्या होता है? देखिए पूर्वग्राही का मतलब ही होता है मतलब कि नकारात्मक वर्त। पूर्वग्राही का मतलब ही क्या आ जाता है? पूर्वग्राही का अर्थ ही होता है कि नकारात्मक रूप में किसी भी चीज को आंकना। तो किसी के प्रति पूर्वग्राही होने का क्या अर्थ है आपको बताना, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। ठीक, ये तो हो जाएगा। जो लोग भिन्न है उनको अनादर करना, ये भी सही बात है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, कहने का मतलब ए, सी और डी। क्योंकि देखिए पूर्वग्राही का मतलब ही होता है, प्रति पूर्वग्राही का मतलब नकारात्मक रूप से आंकना। तो देखिए इसमें भी नकारात्मक है, इसमें भी नकारात्मक है, इसमें भी नकारात्मक है। तो इसीलिए ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है क्या, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांग का पालन करती है। सही बात बोला जा रहा है। तर्क में कहता है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है, ये भी बात सही है। और सही यहाँ पे देखिए तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका जो 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अभिकथन भी सही, तर्क भी सही और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस घटना की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABC, तो ABC आपका जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा, ABC। तो ये तीनों जो है आपका जो सिर्फ D को छोड़ के आपका जो है 1989 का जो अधिनियम था, अत्याचार रोकथाम अधिनियम, इसके रूप में उल्लंघन के रूप तौर पे जो है ऑप्शन ABC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए मध्याह्न भोजन जब से विद्यालय में चला है तो बहुत सारी चीज़ उसमें जो बदलाव देखा गया, जैसे बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ गई और सभी बच्चे एक समान एक थाली में खाना खाते हैं। सभी मतलब कि ऊंच नीच, जो अमीर गरीब हम लोग बोलते हैं, जो भी किसी भी जाति समुदाय के बच्चे सभी जो है विद्यालय में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये सबसे बड़ी इसका जो है विशेषता है। सभी जातियों के बच्चे साथ खाना खाते, सही बात है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए भी रखा गया, सही बात है। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, सही बात है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही बात है। इस तरह से यहाँ पे सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, सही बात है ये भी। न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी सही बात है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकता है। उसके बाद है क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी सही बात है। तो 69 का आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सारा का सारा आपका सही हो जाएगा। न्यायाधीशों की आचरण संसद चर्चा नहीं कर सकती है, तो सी भी आपका सही है। तो सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम को अनदेखा तथा आदत जाता है, इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मान सम्मान जो वेतन मिलने के कारण वो जो है घर के कामों को जो थोड़ा सा अनदेखा कर रहा है, तो वह जो वहाँ पे घरेलू काम को क्या हो रहा है, घरेलू कामों का अवमूल्यन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचा हम लोग अगले वीडियो पे उसे भी देख लेंगे। तो अभी तक आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।